अब ये जंग अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं रही, बल्कि ये जंग अब अमेरिका और चीन के बीच की होती जा रही है। देखिए, मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहूंगा। आज रूस के विदेश मंत्री लावरोव चीन के दौरे पर जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि रूस, चीन और ईरान ने मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि कैसे अमेरिका को हॉर्मूज में घेर लिया जाए। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के 15 वॉरशिप्स ने हॉर्मूज के आसपास, खास तौर पर ओमान की खाड़ी में और अरब सागर में अपनी पोजीशन ले ली है और एक प्रकार से हॉर्मूज की घेराबंदी कर ली है। ये डेवलपमेंट है बीती रात का। डोनाल्ड ट्रंप ने टाइमलाइन दी थी भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे के बाद जो है वो घेराव करना था, और वो घेराव अब शुरू हो चुका है। 15 से ज्यादा वॉरशिप जो है वो ओमान की खाड़ी में है, अरब सागर में है, और खास तौर पर हॉर्मूज के आसपास के इलाके में पहुंचने शुरू हो गए। और उन्होंने पूरे गल्फ के रास्ते को, खास तौर पर हॉर्मूज के रास्ते को घेर लिया है। ये जो जहाज हैं, इनको लेकर सेंटकॉम यानी उस यूनिट की जो कि ऑपरेशंस देखती है, उसकी तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से बयान आया है कि हमने ओमान में और अरेबियन सी में पूरी तरह से रास्ते को बंद कर दिया है, और जो भी जहाज बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। यानी ईरान से जो ऑयल बाहर जाता है उसे रोकने की कोशिश में है अमेरिका। इस ऑयल की सप्लाई को रोक के ईरान को इकोनॉमिक सेटबैक देने की, आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन देखिए, ईरान ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान ने अपनी गदीर सबमरीन को उतार दिया है। गदीर सबमरीन वो है, वो पनडुब्बियां हैं जो कि उथले वाटर में, खास तौर पर शैलो वाटर में बेहद खतरनाक होती है और बेहद तेज रफ्तार के साथ हमला करती है। इससे टॉर्पीडोज फायर किए जा सकते हैं। यानी अब ट्रंप के वॉरशिप्स और ईरान की सबमरीन आमने सामने हैं हॉर्मूज में, और किसी भी वक्त एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। देखिए, ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो मिडिल ईस्ट है उसके सारे बंदरगाहों से, सारे पोर्ट से अब जहाजों को नहीं जाने दिया जाएगा। यानी आप देखिए, समंदर की एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। और यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी जितनी एंटी शिप मिसाइल्स हैं, अबू मेहदी खास तौर पर, उनको भी डिप्लॉय कर दिया है। केशम आइलैंड पे, लाराक आइलैंड्स पे जितने द्वीप हैं उसमें ईरान ने अपनी एंटी शिप मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। यानी कि अब कुल मिलाकर हालात ये है कि हॉर्मूज पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो शिप्स पहले निकल रहे थे, अब वो निकलना भी मुश्किल होगा। और सवाल ये है कि ईरान के जो जहाज हैं, अब वो हॉर्मूज से निकलकर जिन दूसरे देशों में तेल ले जा रहे थे उनका क्या होगा? क्या उनको पूरी तरह से अमेरिका अगर रोक देता है, ऐसे हालात में हॉर्मूज में एक भयंकर जंग छिड़ना तय है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान है वो चीन को हो सकता है, क्योंकि चीन बड़ी मात्रा में 13 से 14 लाख बैरल पर डे ऑयल जो है वो ईरान से आयात करता है अलग अलग जहाजों के जरिए। यानी हॉर्मूज में अब भयंकर जंग छिड़ सकती है। देखिए, उसी तरह से खबरें ये भी हैं कि ईरान में रूस के MI-28 हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं। ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, और ईरान ने रूस से खरीदे हैं। अब इनको भी ईरान ने उतार दिया है, और सवाल यह है कि क्या इनको भी हॉर्मूज के आसपास तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह के एग्रेशन का जवाब दिया जाए। यानी ईरान एक बड़ी जंग की तैयारी में जुट चुका है, और हॉर्मूज में अब भयंकर जंग की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि चीन की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है कि अगर चीन के जहाजों को रोका गया, चीन के ऑयल सप्लाई को जो कि ईरान से होती है उसे रोका गया, 13 से 14 लाख बैरल ऑयल हर दिन सप्लाई होता है, अगर उसे रोका गया तो अब ये चीन वर्सेस अमेरिका की जंग होगी। एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। देखिए, जो माइंस बिछी हुई हैं हॉर्मूज में, उसको हटाने के लिए अमेरिका का जो ऑपरेशन है उसको लेकर बताया जा रहा है कि यह बहुत लंबा ऑपरेशन होगा। इसमें रोबोटिक सर्च ऑपरेशन की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से रोबोटिक सर्च शुरू कर दिया गया है। यानी रोबोट्स के जरिए हॉर्मूज के अंदर कोशिश हो रही है कि ये जो माइंस हैं इनको खोजा जाए।
इसी बीच ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है और ये खबरें हैं कि अगर इस तरह की कोई कोशिश आगे बढ़ती है अमेरिकी जहाज की, तो ईरान हॉर्मूज में और माइंस बिछा सकता है। इसके अलावा ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक फ्लोटिंग ऑयल चेंबर तैयार किया है जिसमें ईरान ने अपना ऑयल जमा कर रखा है। देखिए ये सब बेहद ऐसी खबरें आ रही हैं जो बेहद हैरान करने वाली हैं। इसके अलावा देखिए बड़ी धमकी आई है ईरान की तरफ से, अगर ईरान पर बमबारी हुई, अगर हॉर्मूज में बमबारी हुई तो नतीजा ये होगा ईरान एक झटके में अरब देशों के 20 पोर्ट पर एक साथ मिसाइल दाग देगा। 20 जो अहम पोर्ट हैं, चाहे सऊदी के हों, चाहे यूएई के हों, कुवैत के हों, बहरीन के हों, इराक के हों, ये जितने अहम बेसिस हैं कतर के, खास तौर पर पोर्ट्स, जो पोर्ट्स हैं समंदर के, उन सभी पोर्ट्स पर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी जाएंगी। ये प्लान तैयार किया है ईरान की तरफ से। साथ ही खबर यह भी है कि रूस की तरफ से और चीन की तरफ से ऐसी खबरें हैं खुफिया एजेंसीज के थ्रू कि ईरान को बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि अगर चीन सप्लाई करता है हथियार ईरान को तो ये मुश्किल भरी बात होगी, लेकिन खबरें ये हैं कि ऑलरेडी चीन के कार्गो प्लेन्स तेहरान पहुंच चुके हैं। इस तरह की खबरें हैं, कंफर्म नहीं है, सोर्सेज से खबरें हैं। कंफर्म होने पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लेकर क्या खबरें हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसको लेकर एक बार फिर खबरें आनी शुरू हो गई हैं। जिस तरह से पुतिन ने बात की कल ईरान के राष्ट्रपति से, उसके बाद इस तरह की खबरें हैं डिफेंस सर्कल में कि रूस की तरफ से डिफेंस सिस्टम जो है वो दिया जा सकता है, डिफेंस मिसाइल्स प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही देखिए जिस तरह से अमेरिका ने चीन के ऊपर पहले रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर टैरिफ लगाए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद अब देखें कि जिस तरह से हॉर्मूज को घेरने वाली बात है, उससे चीन का ऑयल सप्लाई बुरी तरह से इफेक्ट हो सकता है। इसको लेकर चीन, रूस और ईरान ने एक बड़ी रणनीति तैयार कर दी है, अमेरिका को घेर कर, ट्रंप को घेर कर जवाब देने की रणनीति। देखिए अगर हम पिछली रात भर की डेवलपमेंट्स की बात करें तो कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। तो देखा आपने, अब ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है, इसमें चीन की भी एंट्री हो गई है, रूस की भी एंट्री हो गई है और अब सवाल पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई का है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का है। और चीन, रूस और ईरान मिलकर इस बार अमेरिका को घेर कर जवाब देने के मूड में हैं और खास तौर पर मिडिल ईस्ट से, कि कैसे मिडिल ईस्ट से अमेरिका को पूरी तरह से बाहर किया जाए। जो इकोनॉमी, खासकर ऑयल इकोनॉमी है, इससे कैसे अमेरिका को बेदखल किया जाए, इसका सॉलिड प्लान तीनों ने तैयार कर रखा है। अब देखना यह है कि लावरोव और चीन की बैठक के बाद हॉर्मूज को लेकर क्या बड़ा फैसला होता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।